खानदान जमाल से कहती है कि बिनीश किसी काम की नहीं रही, उस नई लड़की को तुमने भेज दिया ना डोगन के ऑफिस। तभी दिखाता है कि एक लड़की जिसका नाम है गुलशा डोगन के ऑफिस ज्वाइन करती है और जानबूझकर जतिन से टकराती है और फ्लर्ट करती है। पर जतिन को तो जानते ही हो, एक घास नहीं डालता। जुनैद डोगन के पास आता है और कहता है बड़े नहीं ये नहीं, कहता है बड़े प्लेबॉय हो, बिनीश को भी नहीं छोड़ा। डोगन कहता है बिनीश रिज़ाइन करके चली गई है और वो खुद मेरे और यिल्दिज़ के सामने कबूल किए कि हम दोनों में कुछ नहीं है और माफ़ी भी मांगी है। सुनकर अच्छा लगा। जुनैद का रंग उड़ जाता है, कहता है अभी भी तुम दोनों की फर्जी शादी चल रही है। डोगन कहता है तुम अभी भी यिल्दिज़ का इंतज़ार करते हो। दोनों में बहस होती है और जुनैद चला जाता है गुस्से में। डोगन यिल्दिज़ को रेडी रहने कहता है। दोनों मिलकर कोमल के रेस्टोरेंट में जाएंगे कोमल को वापस लाने के लिए। इधर आकिफ आज के रिजर्वेशन का लिस्ट चेक करता है तो उसे कोमल के पेरेंट्स का नाम दिख जाता है। वो कोमल को इन्फॉर्म करके कहता है कि आज के दिन छुट्टी ले लो, मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट और उन्हें उनकी जगह याद दिलाता हूँ। कोमल आकिफ के इतने केयरिंग नेचर को देख के हैरान हो जाती है और बहुत खुश होने लगती है। ऐसा इंसान किसे ना पसंद हो। आज रेस्टोरेंट में खानदान भी आई है। फिर यिल्दिज़ और डोगन आते हैं। कुंवर डर के मारे स्टैचू बन जाता है। कुछ खास नहीं होता, बस वो लोग अपने अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं। आकिफ आता है और खानदान से हाय हेलो करता है तो डोगन कहता है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, लगता है खानदान के साथ मिल गया है। दरअसल ये मेरे दुश्मन का बेटा है। यिल्दिज़ कहती है मुझे जितना पता है वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है, तो उस हिसाब से आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं रखने वाला। हाँ, शायद आपको एज ए पर्सन ना पसंद करता हो। डोगन यिल्दिज़ की तरफ देखता है गुस्से से। वो जल्दी बात पलट देती है कि शायद कोमल ने उसके कान भरे हो। एनीवेज आकिफ इनको भी हाई हेलो करता है और कहता है आज मैंने कोमल को छुट्टी दिया है। ये सुनकर डोगन को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑलमोस्ट उसे मारने वाला था। यिल्दिज़ ने रोक लिया। फिर वो वॉशरूम गई, उसके पीछे खानदान गई। डोगन ने नोटिस किया। खानदान वॉशरूम में यिल्दिज़ से कहती है कि तुम्हें धीरे धीरे डोगन के असली रूप के बारे में पता चलेगा। यिल्दिज़ कहती है कि क्या मतलब, यानी धोखा देगा? वो कहती है बिल्कुल नहीं, बस इतना जान लो कि वो बहुत ही सख्त दिल और ख़तरनाक आदमी है। बाद में डोगन और यिल्दिज़ चले जाते हैं। डोगन के पूछने पर यिल्दिज़ नहीं बताती कि अंदर खानदान ने उसे क्या कहा है। डोगन से वो उसका माजी पूछती है। डोगन मिलिट्री में रहा था तो वो मिलिट्री की बातें करने लगता है। एनीवेज डोगन की बातों से यिल्दिज़ सोचती है कि ये आदमी बुरा नहीं हो सकता, ज़रूर खानदान ही जल रही होगी। आकिफ के घर उसका लॉयर आकर कहता है कि हम लोग जो यिल्दिरम कंपनी के शेयर्स उठा रहे थे वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, कोई शक भी नहीं कर रहा। आकिफ कहता है तो ये बताने के लिए यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, घर पर मेहमान है, तुम यहाँ से जाओ। यानी वो कोमल से ये बात छुपा रहा है। कोमल आती है तो आकिफ उसके लिए सैंडविच बनाने जाता है, पर बनाता है मेनेमेम, कोई टर्किश डिश है। कोमल कहती है छी मैं नहीं खाऊंगी। मुझे यिल्दिज़ की याद आती है, उसने मुझसे प्याज कटवाए थे इस खाने के लिए, मेरा हाथ महकने लगा था। आकिफ कहता है कि इसमें प्याज तो डलता ही नहीं है। आमिर कहता है क्या बात करते हो, डलता है, तुम अमीर लोग नहीं जानते, ये गरीबों का खाना है। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, ये सबका खाना है, बड़े बड़े शेफ्स नहीं डालते प्याज। आमिर कहता है प्याज डलता है। आकिफ कहता है नहीं डलता, डलता नहीं डलता है, डलता नहीं डलता है। एनीवेज बस। अरे आमिर उससे ज़्यादा बहस मत करो वरना कल तुम्हारी लाश डस्टबिन से मिलेगी। एनीवेज ऑफिस में एक गुलशा नाम की लड़की जिसे खानदान ने भेजा है डोगन और जतिन के सामने से रोने का नाटक करते हुए चली जाती है। डोगन जतिन से कहता है देखो क्या हो गया इसको। जतिन जाकर पूछता है तो वो कहती है मैं बॉस से ही बात करूँगी। तो जतिन उसको डोगन के पास भेजता है। वो कहती है मैं जब से आई हूँ तब से मेरे कलीग्स मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, उन्हें लगता है मैं सिफारिश से आई हूँ, मुझे रोना आ रहा है। डोगन कहता है तुम इग्नोर करो, लेकिन अगर तुम्हें जॉब छोड़ना है तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। वो कहती है आप हेल्प नहीं कर सकते। डोगन कहता है कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, तुम जतिन से जाकर हेल्प मांगो। ये सुनकर गुलशन को गुस्सा आता है और वो जाते हुए अंदर ही अंदर कहती है कि मेरे जाल में नहीं फंसोगे तो मैं तुम्हारे नाक में दम कर दूँगी। बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सारे ऑफिस वाले उसके पास आते हैं तो वो कहती है कि मैंने रिज़ाइन करने का सोचा तो बॉस ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ये बात जतिन को पता चलते ही डोगन को बताता है। डोगन कहता है चिंता मत करो, हमारा सीसीटीवी 24 घंटे चलता रहता है, करने दो जो उसे करना है। आले चांद की प्रिंसिपल यिल्दिज़ और जुनैद को कॉल करके कहती है कि आज बच्चों को म्यूजियम लेकर जाया जा रहा है। इतने से बच्चे म्यूजियम में क्या समझेंगे वैसे। एनीवेज उसके बाद वो लोग बच्चों को उन्हीं के किसी स्टूडेंट के घर लेकर जाएंगे और सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को उसी स्टूडेंट के घर से उठाना होगा। ये बात जुनैद आलिया को बताता है तो आलिया कहती है हाँ अच्छा है ना, बच्चे का ख्याल रखो इस तरह। फिर कहती है कि तुम चिंता मत करो, यिल्दिज़ और डोगन का ब्रेकअप करवा दूंगी मैं।
यानी कि आलिया और हांदान चाल चलना शुरू कर चुके हैं। हांदान फिर से कोमल से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। कोमल बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, पर हांदान कहती है मैंने कहा था ना तुम्हारी सारी दुश्मनों को मैं हरा दूंगी। आज शाम तक डोगन यिल्दिज़ को घर से निकाल देगा। ये सुनकर कोमल इंटरेस्ट लेने लगती है और कहती है पूरी बात बताइए। हांदान बताने लगती है कि जुनैद और यिल्दिज़ एक घर में मिलेंगे आज। डोगन दोनों को साथ देखकर शक करेगा कि दोनों साथ हैं, यानी हालीचान की प्रिंसिपल को हांदान और आलिया ने खरीद लिया ताकि म्यूजियम वाली गलत इन्फॉर्मेशन जुनैद को दे और दोनों एक ही घर में पकड़े जाए। आलिया डोगन से आके कहती है कि मुझे पता है कि तुम यिल्दिज़ के नशे में हो, पर यिल्दिज़ और जुनैद एक ही घर में मिलने वाले हैं। मुझे जुनैद के फ़ोन चेक करने पर पता चला। मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने रिपोर्टर्स बुला लिए। डोगन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं रिपोर्टर्स बुलाने की, डेली तुम लोगों का नाटक चलता रहता है। आलिया कहती है तुम इस बार देख लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। डोगन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। डोगन जाने लगता है। यिल्दिज़ भी अपने गाड़ी से वहाँ जाने लगती है और जुनैद भी अपनी गाड़ी से वहाँ जाने लगता है। यिल्दिज़ पहले पहुँच जाती है और देखती है कि पूरा घर खाली है, कोई भी नहीं है, फिर भी अंदर जाती है। पीछे कोई आता है और यिल्दिज़ मुड़कर देखती है तो हैरान हो जाती है और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पर मैं कंटिन्यू करूँगी। तो फिर कौन आया पीछे? कोमल। यिल्दिज़ पूछती है तुम यहाँ? कोमल उसको पकड़कर ले जाने लगती है। कहती है फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, चलो यहाँ से, तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ भेजा गया है। यिल्दिज़ हैरान होकर पूछती है क्या, पर तुम क्यों हेल्प कर रही हो? कोमल कहती है क्योंकि तुमने भी किया था, हिसाब बराबर। अब जुनैद को कॉल करके खबर करो और जल्दी निकलो यहाँ से। दोनों अपने अपने गाड़ियों में निकल जाते हैं और यिल्दिज़ जुनैद को आने से मना कर देती है। डोगन आता है और देखता है पूरा घर खाली है। जतिन से कहता है आलिया ने हमें फंसाने की कोशिश की, अब देखो आलिया का मैं क्या करूँगा। अभी उस सीन पर जाते हैं जहाँ पर एपिसोड ख़त्म हुआ था। डेफिनेटली मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे कि खालिद तो नहीं आ गया। डायरेक्टर ऑडियंस को बहुत अच्छे से जानता है, इस तरह के सीन से हाइप बढ़ती है। और वैसे भी आजकल खालिद की फ़ोटो एडिट कर करके सीज़न 6 का फेक टीज़र अपलोड किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा फनी है, कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी का दांत तोड़ रहा है, एटसेट्रा। एनीवेज, यिल्दिज़ हालीचान के स्कूल जाके टीचर से प्रिंसिपल का पूछती है गुस्से से। टीचर कहती है उसने रिज़ाइन कर दिया। यिल्दिज़ कहती है ओह, यानी उसको ख़रीदा गया और वो मुझे फंसा के रिज़ाइन कर दी। ऐसे स्कूल में मैं अपने बच्चे को नहीं रखूँगी। हालीचान का स्कूल छुड़वा देती है। कोमल को कॉल करके मिलने का कहती है और कोमल कहती है आ जाओ। लगता है कोमल यिल्दिज़ को अंदर ही अंदर लाइक करने लगी है। यिल्दिज़ आती है और पूछती है क्या हुआ बताओ। कोमल कहती है मुझे पता चला तुम्हें और जुनैद को उस घर में डोगन के सामने फंसाया जाने वाला था। मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने उठाया नहीं। यिल्दिज़ कहती है किसने बताया तुम्हें? वो कहती है छोड़ो। यिल्दिज़ कहती है समझ गई, वैसे हेल्प क्यों किया? कोमल कहती है मेरे सबसे बुरे दिन में तुम मेरे साथ थी, इतना तो बनता है, पर मेरे डैड को मत बताना ये, वरना उन्हें लगेगा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यिल्दिज़ कहती है बहुत शुक्रिया, वैसे उम्मीद नहीं की थी। कोमल कहती है मैंने भी नहीं, अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मजाक से बोलती है। यिल्दिज़ कहती है हो, मैं भी नफरत करती हूँ तुमसे, बोल के चली जाती है। मस्त सीन था ये। खानदान को जमाल आके बताता है कि कोमल ने जाके यिल्दिज़ और जुनैद को खबर कर दिया और दोनों वहाँ नहीं पहुँचे। डोगन उन्हें नहीं पकड़ पाया। खानदान कहती है क्या, नामुमकिन, कोमल को क्या हो गया, अभी जाके उससे पूछती हो। खानदान पहुँचती है तो कोमल जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। इंसल्ट। बाद में खोलती है तो वो पूछती है क्यों किया ऐसा, दोनों का तलाक होने ही वाला था, तुम्हारी दुश्मन को निकालना नहीं है तुम्हें, क्यों किया ऐसा? वो कहती है तलाक वैसे भी एक दिन हो ही जाएगा, प्लानिंग की ज़रूरत नहीं। यिल्दिज़ ने मेरी एक हेल्प की थी, मैंने चुका दिया। आपको डर है कि आपका नाम लिया कि नहीं, तो डरिए मत, नहीं लिया। खानदान कोमल को बहुत तंग करती है, उसे पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए वैसे। इधर जुनैद घर जल्दी पहुंचता है तो आलिया उसे देख के हैरान हो जाती है, पूछती है कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? जुनैद कहते नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ। आलिया हैरान हो जाती है, सोचती है कि पता नहीं प्लान असर किया है कि नहीं। वो खानदान को कॉल करती है पर खानदान कॉल नहीं उठाती। चलो वीडियो ख़त्म, ओके देन बाय।